हम यीशु को क्या बताएंगे कि हमने अपने जीवन के साथ क्या किया। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या आप सिर ऊंचा करके परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर पाएंगे याव के साथ, जैसा कि इब्रानियों में कहा गया है? क्या आ पाएंगे सिर्फ इसीलिए कि आपने एक अच्छा मसीही जीवन जिया, जब हमें भटके हुए लोगों को नरक से बचाने का कोई जुनून नहीं था, उत्पीड़ित लोगों के लिए न्याय के लिए खड़े होने का कोई जुनून नहीं था, ज़रूरतमंदों की सेवा करने का कोई जुनून नहीं था। आपने मसीह का अनुसरण करने के लिए रोज़ाना अपना क्रूस नहीं उठाया, इसके बजाय आपने वही किया जो दूसरे लोगों ने आपसे करवाया। आपने जिम्मेदारी के कारण अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, रोज़ाना प्रार्थना की और रविवार को चर्च गए। मसीही जीवन जुनून के बिना बस एक कर्तव्य रह गया। पाप से घृणा किए बिना पाप का विरोध करने की कोशिश करते रहे, बिना प्रेम के काम किया। हम इस बात के लिए कृतज्ञता से नहीं भरे कि मेरे पाप के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसीलिए वह रोज चिल्लाता था, हे पिता, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अच्छे ईसाइयों को स्वर्ग में पुरस्कार नहीं मिलते क्योंकि वे युद्ध नहीं जीतते। वे युद्ध इसीलिए नहीं जीतते क्योंकि वे लड़ ही नहीं रहे होते। आपको जीवन में एक और दिन, एक और मौका मिलेगा, इसे न चूके। परमेश्वर ने आपको अपने वचन में वह सब कुछ बताया है जो वह चाहता है कि आप जानें, और यह स्पष्ट रूप से कहता है कि आपने जो जीवन और उद्धार का उपहार दिया है, उसके साथ आपने जो किया उसके लिए आपका न्याय किया जाएगा। एफेसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यह इससे ज़्यादा सरल या स्पष्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारा विश्वास भी हमारा नहीं है। परमेश्वर ने हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करने की क्षमता दी है, इसीलिए उसके उद्देश्य के लिए जिए।